दोस्तों सोचिए आप दुनिया के सबसे आलीशान रेस्टोरेंट में बैठे हैं और आपके हाथ में उस रेस्टोरेंट का 100 पेजेस का मेन्यू कार्ड है। तो उस कार्ड में से आप क्या ऑर्डर करेंगे? ऑब्वियसली आप वियर्ड सी डिशेस को छोड़कर अपनी फेवरेट या फिर एक कॉमन सी डिश ऑर्डर करेंगे। लेकिन दोस्तों कुछ लोग और कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं जिन्हें दुनिया की सबसे घिनौनी और अजीबोगरीब डिशेस खाना पसंद होता है, और इन्हीं लोगों को हम इनकी डिश के साथ आज की वीडियो में आपके आगे लेकर आए हैं, जिनको देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। और वीडियो के बीच में जिस डिश को लड़की बड़े शौक से खाएगी उसको देखने के बाद आप अपनी आंखों पर भी यकीन नहीं कर पाएंगे। बस आपसे है रिक्वेस्ट, वीडियो को एंड तक देखना। साथ ही अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कर इस चैनल को सब्सक्राइब करके ये महान काम भी कर लीजिएगा। फर्स्ट, माउस वाइन। दोस्तों इस दुनिया में बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जिन्हें हार्ड ड्रिंक पसंद ना हो, नहीं तो मैक्सिमम लोगों को हार्ड ड्रिंक पसंद ही होती है, जिसको मद्देनजर रखते हुए कोरिया वालों ने इस अजीब वाइन को बनाया है। कोरियन लोगों के अनुसार इस वाइन से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, साथ ही अस्थमा और लीवर की बीमारियां दूर करती है। लेकिन अब जरा ये भी जान लीजिए कि ये बनती कैसे है। इसे बनाने के लिए बेबी माउस और चावल को एक कांच की बोतल में पानी भरकर 1 साल भर के लिए फर्मेंट होने के लिए रख दिया जाता है, और पूरे 1 साल बाद ये बनकर तैयार हो जाती है और बड़े लोग इसे पीते हैं। इसे पीने के बाद वो इसके अंदर मौजूद बेबी माउस को भी खा जाते हैं, क्योंकि कहते हैं इसके फायदे ही तभी मिलते हैं। वैसे ये वाइन कोरिया के अलावा कोरिया से चाइना में बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट की जा रही है। नेक्स्ट इज बुल पेनिस। दोस्तों चाइनीज संस्कृति के अनुसार बुल के पेनिस को खाने से इंसान की सेक्स पावर भी बुल की तरह हो जाती है, और वो बेड पर काफी अच्छा परफॉर्म करके अपनी फीमेल पार्टनर को 100% सेटिस्फाई कर सकता है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा चाइनीज संस्कृति कहती है। जिसके बाद लोगों की बढ़ती डिमांड पर चाइना की राजधानी बीजिंग में एक ग्वालीजुंग नाम के रेस्टोरेंट को खोला गया, जहां बैल, सील और भैंस तक के पेनिस को मर्दों की थाली में परोसा जाता है। मतलब कि ये रेस्टोरेंट ज्यादातर सिर्फ जानवरों के लिंग के लिए ही मशहूर है, जहां चाइना के मेल्स अपनी कमजोर पावर को बूस्ट करने आते हैं। क्या बात है। नंबर 3 इज सेंचुरी एग। इस अंडे के नाम में ही इसका काम छुपा है। इस अंडे को 100 ईयर्स एग और 1000 ईयर्स एग तक कहते हैं, क्योंकि इसे तैयार करने के लिए पहले मुर्गी, बत्तख या बटेर में से किसी एक के अंडे को लिया जाता है और उसे कई महीनों तक मिट्टी, राख, नमक, चूना और चावल के छिलकों के साथ मिश्रण कर रख दिया जाता है, जिसके बाद इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनिया जैसे केमिकल पनपते हैं, और एक लंबे इंतजार के बाद सेंचुरियन एग तैयार हो जाता है। इन एग्स को एशिया में 98% लोग सिर्फ चाइना में ही खाते हैं, और आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि ये एग ब्लैक होता है। दोस्तों अब जो हम आपको डिश दिखाने वाले हैं उसको पाकिस्तान की लड़कियां बड़े शौक से खाती हैं। इस डिश का नाम डी केक है। इस डिश को पहले यूएस कंट्रीज की लड़कियां ही खाना पसंद करती थी, लेकिन चाइना से होता हुआ ये केक अब पाकिस्तान की लड़कियों की नजरों तक भी पहुंच चुका है, और पाकिस्तान की लड़कियां इसे ऐसे खा रही हैं मानो जैसे उन्हें इसी का ही इंतजार था। क्या बात है यार। दोस्तों इस केक के बारे में क्या ही कहा जाए, न जाने लोग क्या क्या बना देते हैं। दोस्तों वैसे आज से पहले आपने कभी ऐसा चीज नहीं देखा होगा। इसका नाम कासू मार्जू है। इसे भेड़ के दूध से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए दूध को उबालकर कई महीनों के लिए बंद करके रख दिया जाता है, और कई बार तो इसे साल भर से भी ऊपर के लिए रख दिया जाता है, जिसके बाद इसके अंदर कई लार्वा पैदा हो जाते हैं, जिनकी संख्या इनमें दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। हालांकि ये चीज देखने में जितना खतरनाक लग रहा है उतना ही ये खाने में भी खतरनाक है, जिसकी वजह से इसे कई यूएस कंट्रीज में बैन कर दिया गया है। लेकिन यूएस कंट्रीज के ही कई लोग इसे अपना ट्रेडिशनल फूड मानकर खाते हैं, और इलीगल तरीके से इसे अभी भी बेचा जा रहा है, और लोग हजारों डॉलर्स खरीद कर इसे खाते हैं। लेकिन हम तो इसे मिल्क प्रोडक्ट के नाम पर सबसे घटिया चीज कहेंगे। वैसे दोस्तों अजीब और घिनौनी चीजें खाने में मंगोलिया भी पीछे नहीं है। यहाँ एक बूडॉग नाम की डिश खाई जाती है, जिसे बनाने के लिए पहले बकरे की खाल को उतारा जाता है, फिर उसे सही से बांधकर फुलाया जाता है, और फुलाने के बाद वापस से हवा को निकालकर इसके अंदर आग में जलकर गर्म हुए पत्थर डाले जाते हैं, फिर मीट और दोबारा पत्थर और कुछ सब्जियां डाली जाती हैं, और फिर इसे सही से बांधकर इसमें बाहर से आग लगाई जाती है, जिसके कुछ देर बाद ये बनकर तैयार हो जाता है, जिसे मंगोलियन बड़े शौक से खाते हैं।
पहले वो इसमें इकट्ठा हुआ सूप पीते हैं और फिर बाद में मीट खा जाते हैं। वैसे दोस्तों चाइना के बाद उल्टी सीधी चीजें खाने में दूसरा स्थान साउथ कोरिया का आता है। साउथ कोरिया में सन्नाकजी नाम की एक डिश खाई जाती है जो होता है लाइव ऑक्टोपस। जी हाँ, चाइना, जापान और साउथ कोरिया के लोग रेस्टोरेंट में जिंदा ऑक्टोपस का ऑर्डर देते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें, सालाना चाइना, जापान और साउथ कोरिया में जिंदा ऑक्टोपस को खाने के दौरान 65 लोगों की मौत हो जाती है। क्योंकि जब कोई इंसान जिंदा ऑक्टोपस को खाता है तो बहुत सी बार ऑक्टोपस उसके गले को जकड़ लेता है और कई बार जिंदा ऑक्टोपस को खाने वाले लोग बिना चबाए ही ऑक्टोपस को निगल जाते हैं और जिंदा पेट में पहुंचने के बाद ऑक्टोपस अपना काम कर देता है, जिससे कुछ सेकंड्स में ही इंसान का खेल खत्म हो जाता है। हालांकि जापान ने जिंदा ऑक्टोपस को खाना बहुत कम कर दिया है, लेकिन चाइना और साउथ कोरिया है कि मानने को तैयार ही नहीं है। नेक्स्ट इज मंकी हेड। दोस्तों इस डिश को सुनने के बाद जितना दिमाग आपका खराब हो रहा है उतना ही हमारा भी। लेकिन क्या कर सकते हैं जब लोग खाने के नाम पर इतनी घिनौनी चीजें खा लेते हैं। सूरीनाम में, वियतनाम, इंडोनेशिया और चाइना में लोग मंकी हेड यानी कि बंदर के सर को भी खा जाते हैं। ये इसको अपना पारंपरिक खाना बताते हैं, लेकिन ये मूर्ख ये नहीं जानते कि ये इंसानी शरीर के हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है। कई अध्ययन के मुताबिक बंदर अविकसित इंसान का रूप होता है जिन्हें कभी भी खाया नहीं जा सकता। लेकिन इन देशों के लोग कहाँ मानने वाले हैं, भले ही इसको खाने के बाद इनकी जान क्यों ना चली जाए। दोस्तों जिस डिश के बारे में अब हम आपको बताने वाले हैं वो आयरलैंड और स्कॉटलैंड में लगभग हर दूसरा इंसान खाता है। इसका नाम है ब्लैक पुडिंग। ये पोर्क के फैट और ब्लड से बनाई जाती है। इसके अलावा इसमें जौ, दलिया और कई प्रकार के हर्ब्स डाले जाते हैं जिससे ये शरीर को नुकसान ना करे। जिसके बाद इसे आयरलैंड और स्कॉटलैंड के रेस्टोरेंट में आए लोगों की थाली में परोस दिया जाता है। दोस्तों अब हम आपको एक ऐसी डिश के बारे में बताने जा रहे हैं जो विदेशों में राजाओं महाराजाओं के जमाने से खाई जा रही है। इसका नाम है कैवियर, जिसका मतलब होता है अंडे। लेकिन ये कोई ऐसे वैसे अंडे नहीं होते, ये बहुत ही कीमती अंडे होते हैं। इनका 1 केजी प्राइस 30 लाख के करीब होता है। ये इतने महंगे इसलिए होते हैं क्योंकि ये बेलुगा फिश के होते हैं जो दुनिया की सबसे पुरानी मछलियों में से एक है। ये मछली करीब 100 सालों से भी पहले से जिंदा है। इसकी तुलना में सैल्मन, कैटफिश और लमफिश जैसी मछलियों के अंडे सिर्फ 5 से 6 लाख रुपए किलो में मिल जाते हैं। 6 लाख रुपए में तो हम 10 सालों का खाना खा लें। लेकिन रईस लोग पैसे खर्च कर इन अंडों को भी नहीं छोड़ते। पैसों के दम पर अंडे क्या, खूबसूरत लड़कियां भी मिल जाती हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो वीडियो को लाइक कर इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकॉन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। और वीडियो के बारे में आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। और जाते जाते इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करते हुए चले जाइएगा। तो आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।